मनीष कश्यप के दोस्त चितरंजन उर्फ मणि द्विवेदी, जिनके यहाँ आज आर्थिक विभाग विजिलेंस के ईओयू ने छापे मारे। मोतिहारी के कृष्णानगर में, चांदमारी में, तमाम स्थानों पर आज बिहार पुलिस ने छापे मारे और वापस वो पटना चली गई। मनीष कश्यप को योजनाबद्ध तरीके से फांसा जा रहा है। कई विभागों के प्रदेश सरकार, बिहार सरकार ने कई विभागों से उनके ऊपर कार्रवाई कराना शुरू कर दी है। उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा, उनके दोस्तों को प्रताड़ित किया जा रहा। तमिलनाडु गवर्नमेंट उधर से लगी हुई है, तमाम लोग लगे हुए। देश के बहुत सीनियर महंगे महंगे एडवोकेट मनीष कश्यप के खिलाफ लगे हुए हैं। कई मुख्यमंत्री पूर्व, कई वर्तमान, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी लगे हुए हैं। बहुत वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तमाम लोगों का एक गुट बन गया योजनाबद्ध तरीके से। इवन कांग्रेस के सोनिया, राहुल और प्रियंका भी, इन्होंने एक बढ़िया वकील उनको दिलाया लालू के लिए। तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री लगे हैं, मीशा यादव भी लगी हुई हैं, तमाम लोग लगे हुए। तमाम मतलब आप समझ लीजिए, मनीष कश्यप को जेल में डालने के बाद फिर वहाँ पे तमिलनाडु पे मुकदमे करा के एनएसए लगा करके मनीष कश्यप का पूरा जीवन बर्बाद करने के, उनके परिवार को, उनके न्यूज़ को। अपराध सिर्फ ये था कि वो खबर देता था। अब क्या है, विजिलेंस ने आज जो छापेमारी की है, बड़ी क्रूरता से सब जगह जा करके, जिस गहराई से, जिस वैसे जगह जगह जा कर के वो किया है, वो अपने आप में एक जैसे कोई बहुत बड़ा अपराधी रहा हो। वहाँ के तमाम आतंकवादी, तमाम अलगाववादी, वहाँ पे पुलिस की आज तक हिम्मत नहीं हुई। शहाबुद्दीन के यहाँ हिम्मत नहीं हुई, लालू के और नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं हुई शहाबुद्दीन के यहाँ घुसने के लिए, किसी को नहीं। एक तरफ वो आनंद मोहन को छुड़ा के ला रहे हैं, ठीक किया, उनको छूट पहले जाना था, मगर बंद किसने कराया था? बंद भी तो लालू ने कराया था और नीतीश भी जिम्मेदार थे। अब पश्चाताप करने से क्या होता है? अब तुम अगर लेकर तो मनीष कश्यप कहाँ से बुरा था? आज क्या हुआ है, कुंवारी देवी चौक में भी तमाम लोगों से पूछताछ की गई है, चांदमारी में, वहाँ पे मोतिहारी के कृष्णानगर के अलावा तमाम मोहल्लों में की गई है। अब आर्थिक अपराध की टीम जो है, उसके डिप्टी एसपी राजकिशोर कुमार जी, वो लगे हुए थे। आज उन्होंने तमाम जगह किया, पटना वापस लौट गए हैं। वहीं पर एक टीम जो है वो मनीष से के लिए नेपाल जा रही है, चूँकि जो चितरंजन उर्फ मणि द्विवेदी हैं, ये नेपाल के रहने वाले हैं, तो वहाँ पर भी पुलिस पहुँच रही है। तमाम जगह उनके लिए ये आरोप उन पे ये लगाया जा रहा है, एक योजनाबद्ध तरीके से मनीष को फांसा जा रहा है। मनीष कश्यप ने चितरंजन उर्फ मणि द्विवेदी के अकाउंट में 30-35 लाख रुपए योजनाबद्ध तरीके से मतलब उन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं मनीष कश्यप ने। ये सब आरोप बहुत पहले से उसके खिलाफ पूरी साजिश रची गई थी। आप देखिए, मनीष कश्यप के लिए और उसकी पत्नी पर 15 लाख रुपए, ये एक पूरी योजना, इसी तरह के एक ईस्ट वेस्ट अकाउंट उनके लिए बीपी सिंह के ऊपर साजिश की गई। जब बीपी सिंह ने ये बताया था कि बोफोर्स में दलाली हुई है, राजीव गांधी ने दलाली की है, जिसमें सोनिया के भाई का बीपी सिंह ने जब कहा, तो बीपी सिंह को भी फांस दिया गया था। ईस्ट वेस्ट वो वेस्ट इंडीज़ की एक वो करके, और उसमें एयरलाइंस के उससे एक फर्जी बाद में साबित हुआ। उसी तरह का ये बदला लिया गया है, चूँकि इसमें लोग माहिर हैं। अब आप देखिए, मनीष कश्यप के लिए लोग क्या कर रहे हैं। एक मनीष कश्यप, अकेला मनीष कश्यप, पूरे देश में उसको देखने वाले लोग हैं। इतना ना कपिल सिब्बल के इतने फॉलोअर्स हैं, ना ही राहुल गांधी के, ना सोनिया गांधी के, ना ही उसकी जीजी के प्रियंका गांधी के, ना ही उसके जीजा के और रॉबर्ट वड्रा के, किसी के भी इतने फॉलोअर, नीतीश के इतने नहीं है, लालू के नहीं, लालू की बेटी मीशा के नहीं है, जितने फॉलोअर्स मनीष कश्यप के हैं। याद रखिए, लगभग 80 लाख और 40 लाख लोग उसके फेसबुक में फॉलोअर हैं। कितना बड़ा व्यक्ति, वो सही खबर देता है। उसने खबर क्या दिखा दी
कि नीतीश कुमार के गांव में सड़क के बीच में एक खंबा है और उसमें इतने गड्ढे हैं, गाड़ियां जाके भिड़ जाती हैं। उसने साफ हर खबर दिखाई और उसको सिर्फ खबर को एक पत्रकार को, उसी खबर को अमृत प्रभात ने दिखाया, प्रभात खबर ने दिखाया, उसी खबर को तमाम न्यूज़पेपर ने दिखाया, तमाम चैनल ने दिखाया। साथ में उस खबर को सबसे मेन जो बुंदेलखंड का और वहाँ का पेपर है मध्य प्रदेश वगैरह का, भास्कर, उसने दिखाया, सब ने दिखाया। किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। मनीष कश्यप, ये बात सुप्रीम कोर्ट पे भी रखी गई और उन्होंने क्या कहा, कपिल सिब्बल ने कहा कि साहब ये पत्रकार नहीं है, ये नेता है। क्या नेता होना अपराध है? मनीष जो कपिल सिब्बल है ये भी तो नेता है, राज्यसभा के क्यों इस्तीफा दे दें? अगर वकील हैं तो वकील के साथ नेता है, क्या वकील होना ये और अपराध है? आप भी तो वकील भी हैं, वो भी हैं, और आप कह रहे हैं पत्रकार है और उसको नेता बता रहे हैं कि पत्रकार नहीं। गलत चीज़ है। वहाँ पे उसी न्यूज़ को सभी चैनलों ने दिखाया, फिर मनीष कश्यप दिखाया। मनीष कश्यप के साथ षड्यंत्र हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है। और इस षड्यंत्र को ये पूरे लेवल पे कर रहे हैं, यही लोग कर रहे हैं, ये एक योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं और पूरा एक अकेला अदना सा व्यक्ति। मगर याद रखेगा, एक चना लोग कहते भार नहीं फोड़ सकता है, मगर आपको बता रहे हैं ये बौना आसमान छुएगा, ये बौना आसमान छुएगा। कितने भी तुम कर लो, सत्य पराजित नहीं होता है, सत्य प्रताड़ित होता है। और आपको बता रहे नेपाल में फोर्स भेजा गया है, ये लोग शादी वर्दी में गए, वहाँ मिला कुछ नहीं, झूठ मूठ, चूँकि पूरी स्क्रिप्टिंग इनकी है, पूरी कहानी इनकी है, कुछ नहीं मिलना। एक बेगुनाह के लिए सारे नेता चुप हैं। क्या केजरीवाल नहीं कहेंगे ये पढ़ा लिखा था? इसके लिए केजरीवाल नहीं सोचेंगे ये जनता की आवाज़ उठा रहा है? क्या इसके लिए सोनिया जी नहीं सोचेंगे? इसके लिए क्या प्रियंका जी नहीं सोचेंगे? अरे नीतीश कुमार जो ये कर रहे हैं, राहुल गांधी की माँ से तुम उम्र में बड़े हो, राहुल गांधी के सामने ऐसे करके नमस्ते करते हो, तुम पेट भरकर हो गए, डेली रिपोर्ट दे रहे हो कांग्रेस को। आज मैंने ये किया, आज मैं इनसे मिलने गया, बेंगलोर चले गए, बेंगलोर से वहाँ गए, उसके पहले वहाँ से आप उनको कांग्रेस को रिपोर्ट दी कि मैं महाराष्ट्र, उनका महाराज जाओ, महाराज गए, आप उड़ीसा गए, फिर दिल्ली आए, दिल्ली तो आए। ये क्या है? पेट भरकर के लिए ये गलत कर रहे हो। अपने घर पर तुम ये कर रहे हो, अपने लोगों के साथ ये कर रहे हो। आप मनीष कश्यप के लिए आप जान गए, चूँकि मनीष कश्यप से हम हार जाएंगे, और आपने उसके लिए भी यही किया, बागेश्वर महाराज के लिए, चूँकि कितना ज़बरदस्त सपोर्ट रहा। आप रोकने के लिए रहे, तेजस्वी यादव, कितनी बड़ी समर्थन की भीड़ हुई, 3 दिन पहले लोग आ गए, आपकी हिम्मत नहीं हुई रोकने की। इतनी जबरदस्त भीड़ बिहार के इतिहास में नहीं हुए। वहाँ पे सभी लगे लोग बाबा बागेश्वर को मान रहे हैं और आप इस तरह बात कर रहे हैं। लालू इसलिए 1 दिन पहले चले गए, भीड़ देख करके वो चले गए। उन्होंने एयरपोर्ट से निकल जाना पसंद किया, क्योंकि उनको डर था कि हमारे उड़ावड़ी का कहीं घेराव ना हो जाए, पटना से निकल गए। और ये आप क्या कर रहे हैं? अपने लोगों को आप अपमानित करके जगह जगह दर दर भाग रहे हो, भीख मांग रहे हो, कांग्रेस के उसमें भीख मांग रहे हो जाकर के। उसके उड़ीसा में कितनी बड़ी बेइज्जती उड़ीसा के उसने कर दी, जबरदस्ती जाकर के गले में मिल गए, उनसे गले में चिपटे जा रहे हो। वो दूसरे दिन आपकी बेइज्जती कर रहा, कह रहे तीसरा मोर्चा कोई नहीं, मेरी तो ऐसे बात हुई, इस टॉपिक में कोई बात नहीं। जबरदस्ती आप केजरीवाल के चले गए, जिसकी कांग्रेस से चलती, आप उसका महल देखने गए थे। सीएम तो आपको बनना नहीं है, पीएम के चक्कर में हो। पीएम हो आप, जब निजात पीएम हो, मगर पीएम हो पलटी मार, मगर आप पलटी मारने पलथी मार, आप कहीं पलथी मार के बैठ जाओगे। ये सब क्या कर रहे हो कि आप उसके लिए सब दर दर भटक रहे हो, इन लोगों से भीख मांग रहे हो। आप बिहार जाइए, बिहार जाके मनीष कश्यप के लिए रास्ता खोले। आपको बागेश्वर महाराज को कथा करने देते। मैं आपको बता रहा हूँ, मनीष कश्यप के समर्थक कतई निराश ना हो। सत्य पराजित नहीं होता है, प्रताड़ित हो रहा। याद रखिएगा, यही पोजीशन जयप्रकाश नारायण जी की, उनके सारे लोगों को बंद कर दिया गया था, प्रेस में सेंसरशिप लगा दी गई थी, सबको। इसी बिहार से क्रांति हुई थी। लोकतंत्र की जननी बिहार है, लोकतंत्र की जननी वैशाली है, यहीं से आवाज़ उठी और ये फिर आवाज़ उठेगी। आप याद रखिएगा, 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा दी गई थी, सिर्फ बिहार की वजह से लगाई गई थी। बिहार के पूरी इंदिरा गांधी का क्या हुआ था, पतन हो गया था, बुरी तरह से हार गई थी। अमेठी हारी, रायबरेली हारी, पूरा यूपी बिहार सब जगह से जीरो हो गई। और आपको बतला रहे हैं कि मनीष कश्यप की आवाज़ जिंदा रहेगी। मनीष कश्यप एक नाम नहीं, आंदोलन है।
अकबर इलाहाबादी ने सही कहा था, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। और मनीष कश्यप ने वो करके दिखाया अकबर इलाहाबादी का। आप कतई भी मनीष कश्यप के समर्थक निराश ना हो, जल्द अंधेरा हटेगा और निश्चित तौर पे उजाला आएगा, सूर्य निकलेगा और आपको दलदल से मनीष कश्यप दिखेगा।